देखते हैं क्लास 11th का चैप्टर 9 का मिसलेनियस एक्सरसाइज। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखें। सो डैट द सम ऑफ m प्लस nth टर्म एंड m माइनस nth टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ mth टर्म। यानी कि ये क्वेश्चन का सबसे पहले जो खाका हम तैयार कर लेते हैं, फिर इसको क्या सॉल्व करना है ये आपको पता चल जाएगा। सम ऑफ, यानी कि सबसे पहले ये बात आपको समझनी है, एपी में हम लोग nth टर्म कैसे निकालते थे। nth टर्म एपी में निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला था, कोई भी एपी है उसका nth टर्म निकालने की हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है। nth टर्म ऑफ एन एपी ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। ये हमारा एपी में कोई भी nth टर्म निकालने की फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है यहाँ कि हमें क्या प्रूफ करनी है वो देखें। सबसे पहले क्वेश्चन में प्रूफ करनी है, टू प्रूफ m प्लस कोई एपी है उसका m प्लस nth टर्म है और साथ में क्या है m माइनस nth टर्म है। ये दोनों का सम किसके इक्वल होगा, mth टर्म का क्या होगा, डबल होगा। ये हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन का टारगेट इतना ही है, ये लंबा चौड़ा जो लिखा हुआ है उसका इतना ही मतलब है, जो mth टर्म होगा उसका क्या होगा, ये डबल हो जाएगा। यानी कि ये दोनों को ऐड करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये बना लेता हूँ एक रिलेशन और इसको बनाने का प्रयास करता हूँ क्या वास्तव में ये mth टर्म के क्या हो रहा है, डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो यस, नहीं हो रहा है तो फिर नो करेंगे, लेकिन ये इक्वल हो जाएगा। हम लोग बना के देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये LHS लेके चलते हैं, ठीक है। LHS लेके चलेंगे तो क्या आएगा, सो देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, mth टर्म m प्लस nth टर्म प्लस यहाँ से क्या होगा m माइनस nth टर्म। ये दोनों को अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, सॉल्व करने के बाद सो देखिए इसके बदले a प्लस यहाँ पे n के बदले इसके बदले क्या है, यहाँ m प्लस n माइनस वन इंटू डी है। फिर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस बीच में यूज़ होगा, यहाँ a रहेगा और इसके बदले क्या होगा m माइनस n, फिर से माइनस n वन है और इंटू क्या है, डी है। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे तो a प्लस ए मिल के क्या हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा और ये दोनों से d कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे m प्लस n माइनस वन बचेगा। फिर यहाँ से प्लस में हमारा क्या है, m माइनस n माइनस वन, ठीक है। और लास्ट में क्या है, d हम कॉमन ले लेंगे। तो d कॉमन लेने के बाद ऐसे नज़र आएगा। थोड़ा सा यहाँ से इसको अगर वर्क कर लिया जाए तो ये 2a हो जाएगा। यहाँ से देखिए माइनस n प्लस n कैंसिल हो जा रहा है और m मिल के 2m हो गया और माइनस वन मिल के माइनस टू हो गया और इनटू में हमारा क्या रहेगा, d रहेगा। आगे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ से 2a होगा, 2 को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा, m माइनस वन इंटू डी बचेगा। तो यहाँ से फिर से हम 2 कॉमन कर लेते हैं। तो 2 को कॉमन करने के बाद हमारा क्या आएगा, ये a प्लस m माइनस वन इंटू डी आएगा, जो कि ब्रैकेट वाला जो पार्ट है हम उसको बोल सकते हैं, जो कि ये क्या आ गया, mth टर्म के इक्वल आ गया। क्योंकि देखिए यहाँ n की जगह हम खाली क्या है, m है, तो इसको हम बोल सकते हैं ये mth टर्म के इक्वल है। तो हमारा यहाँ से क्या हुआ, LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड हो गया, जो कि क्या हो गया, ये किसके इक्वल आ गया, यहाँ से हमारा ये किसके इक्वल आ गया, 2 टाइम्स ऑफ mth टर्म। यानी कि यहाँ से हमारा आ चुका है, इसको हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ mth टर्म के इक्वल आ गया। हैंस हमारा क्या हुआ, ये बात प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है। इफ द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440। तो मैं आपको पहले भी एक्सरसाइज में जब प्रॉब्लम दिया गया था एपी का, तो कोई 3 नंबर का सम और 3 नंबर का जब प्रोडक्ट दिया रहता है तो उस दौरान हम एपी को कुछ स्पेशल फॉर्म में पुट करते हैं ताकि हमें बनाने में इजी पड़ता है। सम ऑफ थ्री नंबर्स एंड सम प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स दिया जाए तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 नंबर एपी में सपोज कर लेते हैं। लेट, ये आपको स्पेशल फॉर्म बताए थे जब प्रोडक्ट और सम रहता है। लेट ए माइनस डी कॉमा ए एंड लास्ट में क्या है, ए प्लस डी आर इन एपी। ऐसा सपोज कर लिया ये एपी में है, क्योंकि अगर हम फर्स्ट टर्म में
डी को ऐड करेंगे तो सेकंड आएगा, सेकंड में डी को ऐड करेंगे तो यहाँ पे थर्ड आएगा, यानी कि यहाँ पे डी कॉमन डिफरेंस है। फर्स्ट टर्म हम यहाँ ए माइनस डी कंसिडर किए हैं, सेकंड टर्म को ए और थर्ड टर्म को ए प्लस डी। अगर ये एपी में है तो यहाँ अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्क करेंगे हम लोग। सम ऑफ थ्री नंबर्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे जो दी हुई है वो क्या दिए हुए, तीनों का जो सम दिया हुआ है, यानी कि ए माइनस डी पहला टर्म हुआ, सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है ए है, और थर्ड टर्म हमारे पास क्या है ए प्लस डी है, और ये तीनों को ऐड करके किसके इक्वल है 24 के इक्वल। तो यहाँ तो प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो गया, ए 3 टाइम्स ऐड होगा तो केवल क्या बचेगा 3a, ये माइनस डी और प्लस डी तो कैंसिल हो गया, 3a इक्वल टू 24, यानी कि यहाँ से हमें क्या मिलेगी, फर्स्ट टर्म जो होगा 24/3 यानी कि 8 के इक्वल आ जाएगा। तो हमें यहाँ से फर्स्ट टर्म मिल गई। अब दोनों तीनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी कि एंड प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स, कहने का मतलब क्या है, ए माइनस डी पहला टर्म हुआ, फिर सेकंड टर्म हमारे पास ए है, और थर्ड टर्म हमारे पास क्या है ए प्लस डी है। ये तीनों का प्रोडक्ट जो है वो आपको दे दिया गया 440। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट जब दिया हुआ है तो ए का वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं, 8 माइनस डी होगा, यहाँ इनटू में क्या है 8 है, फिर यहाँ से क्या बनेगा ये 8 प्लस डी बनेगा, और राइट पार्ट में क्या है 440 है हमारे पास। अगर कुछ इस तरह से हमें फॉर्म में आ रहा है तो मैं आगे इसको वर्क करूँगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए 8 से क्या होगा 480 डिविजुअल है, 8 से ये 480 डिविजुअल है, 8 5 जा 40 एंड 8 5 जा 40 हो रहा है। तो मेरा 8 माइनस डी और 8 प्लस डी हो गया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म में टूटेगा। तो यहाँ से क्या होगा 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ 55 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम ऐसा करते हैं तो माइनस डी स्क्वायर रख लेते हैं, यहाँ क्या बनेगा 55, 8 8 या 64 इधर आ जाएगा तो ये -64 बनेगा। तो यहाँ से फाइनली हमें क्या हुआ माइनस डी स्क्वायर जो हुआ वो -9 के इक्वल हो रहा है, माइनस माइनस कैंसिल होगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा दो डिफरेंट केस शो कर दे रहा है, यानी कि डी स्क्वायर इक्वल टू 9 आया हुआ है, डी स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आया हुआ है 9 के इक्वल। तो डी स्क्वायर अगर 9 के इक्वल आया है तो इसका मतलब डी का दो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हुआ, तो डी इक्वल टू प्लस माइनस क्या होगा 3। तो ये दोनों ही केस हमें लेके चलनी होगी, डी का वैल्यू +-3 है और ए का वैल्यू डी है। तो फर्स्ट केस हम लोग लेके चलते हैं, दो स्थितियाँ उत्पन्न हो गया यहाँ पे, व्हेन डी इक्वल टू +3, जिसे डी का वैल्यू +3 लेके चलेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या बनेगा, तो यहाँ से ए पी क्या बनेगा हमारा, या तो टर्म्स आर और नंबर्स आर। देखिए फर्स्ट टर्म में हमारा 8 है, तो 8 माइनस क्या होगा डी, यानी कि 8 माइनस 3 होगा तो ये क्या हो जाएगा 5 बचेगा। फिर सेकंड टर्म हमारा ए था तो 8 हो गया, एंड थर्ड टर्म क्या हो जाएगा 8 + 3 यानी कि 11 हो जाएगा। ठीक है, व्हेन डी इक्वल टू हमारा क्या रहे -3 हो जाए, क्योंकि सेकंड स्थिति हमारा माइनस में भी शो किया है। तो टर्म्स हमारा क्या बनेगा, यहाँ से टर्म्स आर, क्या क्या टर्म्स मिलेगा, हमने यहाँ पे डी का वैल्यू क्या कर लिया -3 यूज़ कर लिया, जिससे -3 यूज़ करेंगे तो 8 माइनस माइनस +3 तो ये 11 हो जाएगा। सेकेंड टर्म तो 8 ही रहेगा, और यहाँ थर्ड टर्म यानी कि 8 में से हमको -3 सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा। तो ये दो स्थितियों में हमें ए पी का 3 टर्म्स मिला, 8 5 8 11 और 11 8 5 हुआ। ये दोनों केस हमको यहाँ से निकाल के रख लेना होगा।